हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राधिका और आज जो बच्चों हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है जागो प्यारे। ये एक कविता है जिसमें प्रातःकाल के वातावरण का वर्णन किया गया है। माँ अपने बच्चे को जगाकर समय व्यर्थ न करने और उठकर काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। चित्र देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों आपको ये चित्र ध्यानपूर्वक देखना है और आप बताएंगे चित्र में कौन सा समय दिखाई दिया है। कौन सा समय है बच्चों? ये प्रातःकाल। प्रातःकाल में प्रकृति का वातावरण कैसा होता है? आनंदमय और खुशनुमा। हमें प्रातः उठते किस मंत्र का जाप करना चाहिए? हमें ओम भूर्भुवः स्वः कर सकते हैं हम, या फिर सूर्य देव को नमस्कार, या फिर सूर्य देव का कोई भी मंत्र का जाप करना चाहिए। उगता हुआ सूर्य किस रंग का दिखाई देता है? सुनहरा पीले रंग का। ओके, आगे बढ़ते हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। इसमें एक माँ अपने बच्चे को उठाते हुए कहती है, लाल मतलब बेटा, प्यार से लाल कहा गया है कि उठो बेटा, अपनी आंखें खोलो और मैं पानी लेकर आई हूँ, जल्दी से उठकर अपना मुंह धो लो। बीती रात कमलदल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। और क्या कहती है आगे माँ कि देखो, जो रात को कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई थी, सो गई थी, देखो वो भी खिल गई है और उनके ऊपर भंवरे जो हैं वो मंडरा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। और क्या कहती है माँ आगे कि देखो, बाहर जाकर तो देखो, सारी चिड़ियां जो हैं, पक्षी जो हैं वो भी उठ गए हैं और पेड़ों पर यानी कि वृक्षों पर चहक रहे हैं। बहने लगी हवा अति सुंदर। और देखो, बाहर उठकर देखो, सुबह की हवा कितनी सुंदर बह रही है, कितनी सुंदर हवा चल रही है। नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। कि देखो, नभ मतलब आकाश, आकाश में देखो सूरज निकल आया है और एक अलग सा ही लाल रंग बिखरा हुआ है। और इस लाल रंग से धरती यानी कि पृथ्वी जो है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। भोर हुई सूरज उग गया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। भोर हुई मतलब सुबह हो गई है, देखो सूरज भी आ गया है और जल में सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही है, जिससे जल जो है वो भी कैसा लग रहा है? पानी सुनहरा लग रहा है। नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले, कलियां मुस्काई। और सूरज की छोटी छोटी यानी कि नई किरणें देखकर जो बंद कलियां हैं वो भी खिलने लगी हैं, वो भी मुस्कुराने लगी हैं। इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। और क्या कहते हैं आगे? कवि कहते हैं, माँ क्या कह रही है अपने बेटे को कि बेटा देखो कितना सुंदर समय है, सुबह का समय बहुत सुंदर होता है। तो वो कहती है, जल्दी से उठो, ये नज़ारा देखो, इस समय को मत खो, आगे उठो और अपने सुबह की, अपने दिन की शुरुआत करो, अब मत सो। तो इस तरीके से माँ अपने बेटे को जगा रही है। इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। और आपको कविता का नाम और कवि का नाम आपको हमेशा याद रखना है। तो बच्चों, भोर हुई सूरज उगाया से कवि का क्या तात्पर्य है? कि भोर हुई, सुबह हो गई है और सूरज निकल आया है। ठीक है, आगे बच्चों इस पाठ से हमने क्या सीखा? सुबह जल्दी उठना, प्रकृति के सौंदर्य को अनुभव करना, काम के प्रति जागरूकता दिखाना, समय बर्बाद न करना। अब हम आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ। लाल मतलब पुत्र, अति मतलब बहुत, न्यारी अनोखी, धरती भूमि सुनहरी सोने जैसी, कमल दल कमल की पंखुड़ियाँ, नभ आसमान, लाली लालिमा, छवि दृश्य, भोर सवेरा, छाया प्रतिबिंब। अब करते हैं इस पाठ के अभ्यास को।
सबसे पहले है मौखिक प्रश्न उत्तर, सोचना है और आपको फटाफट आंसर देना है। क, उगता हुआ सूरज कैसा दिखाई देता है? उगता हुआ सूरज सुनहरा दिखाई देता है। इस कविता में कौन किसे जगा रहा है? माँ पुत्र को। आपको सुबह कौन जगाता है? कौन जगाता है आपको? वो आप बताएंगे। आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? तो ये आप अपनी क्लास में अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करेंगे। आगे है बच्चों, सही गोले को OMR शीट में भरिए। ये क्या होती है बच्चों? OMR शीट। ठीक है, तो कैसे इसको भरना है? जैसे क, सूरज कब उगता है? क्या आएगा इसका? फर्स्ट, भोर में। ठीक है, तो यहाँ पर क लिखा है, इसके आगे 1 लिखा है, तो फर्स्ट है 1 में, फर्स्ट में आप क्या कर दोगे? गोला कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क ख ग घ अपने आप से भरने हैं। ख है, चिड़िया कहाँ चहचहाने लगी? कहाँ चहचहाने लगी है? पेड़ों पर। तो ख में आप किस पर गोला करेंगे? 4 नंबर पर। लाली कहाँ छाई हुई है? नभ में। उसके बाद है कविता में पुत्र के लिए क्या संबोधन आया है? लाल। ठीक है, उसके बाद है बच्चों, कविता की पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और इस कविता की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम पद पर ध्यान दीजिए। जैसे अंतिम पद क्या है? खोलो धोलो फूले झूले। तो इस तरीके से एक लय बनाई गई है और धुन पैदा हो रही है। तो जैसे गेता, लय और तुक कविता का सबसे बड़ा गुण होता है। तुकबंदी आप कर रहे हो, फूले झूले खोलो धोलो। ठीक है, और एक लय भी बन रही है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? काव्य सौंदर्य। थर्ड में आपको क्या करना है? कविता से तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। जैसे अभी आपने पढ़ा झूलो, है ना, झूलो फूलो। तो इस तरीके से जो तुकबंदी की गई है वो शब्द आपको ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद है बच्चों प्रश्न उत्तर। क है, भोरे कहाँ झूल रहे हैं? कमल के फूल पर भोरे झूल रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे और कविता में से उसका उत्तर ढूंढकर लिखेंगे। तो बच्चों ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे और अभ्यास को स्वयं करने का प्रयास करेंगे।